हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशंस। सो कैसा रहा आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर? होप 1-2 घंटे की रिलैक्सेशन भी आपको मिल ही गई होगी, है ना? लेकिन ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना है। असली जो बॉम्ब है मैथ्स का वो तो अभी फटने वाला है, तो उसके लिए हमें खूब सारी तैयारी करनी है। तो रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि 2-4 दिन एंजॉय करते हैं फिर देखेंगे, अभी तो तीसरे चौथे दिन पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि ये छुट्टियां नहीं है, ये स्टडी लीव्स नहीं है, ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है और ये झांसा है जो हमें बोर्ड ने दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे इन छुट्टियों को छुट्टियों की तरह लेंगे और एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो उसी मोड में रहना है, एग्ज़ाम वाले मूड में रहना है, उसी स्टडीज़ वाले टेम्पो को मेंटेन रखना है कि जो कि पिछले 4-5 दिन से आपने बनाया हुआ था लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, ठीक है? तो इस झांसे में नहीं आना। तो जल्दी से आप अपना एक प्लान बनाइए, जल्दी से आपका 10 डेज़ का शेड्यूल क्या रहने वाला है। ऐसे चैप्टर जिनको अभी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है उनको आप पहले कर लीजिए अभी स्टार्टिंग में, सो दैट पेपर के नज़दीक जाके उनको दोबारा से आपको करने का फिर से मौका मिल जाए, है ना? क्योंकि अगर उनको सिर्फ एंड के लिए ही छोड़ रखेंगे तो फिर उनको हमें रिवाइज करने का चांस नहीं मिलेगा। मिडिल के लिए वो पोर्शन रखिए जो कि आपको ईजी लगता है, लाइक अलजेब्रा हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गई या बैंकिंग के चैप्टर हो गए। ऐसे बच्चे जिनको अभी लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, वो स्टार्टिंग के 4-5 दिन यूटिलाइज करिए, रिवीजन कीजिए और लास्ट के 4-5 डेज और मैक्सिमम धड़ाधड़ से आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए और टाइम बाउंड रह के करिए, है ना? ये जो टाइम है ना बोर्ड एग्जाम्स में, इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं की रोल, टाइम मैनेजमेंट प्ले करता है। तो ये 10 डेज जो है वो एक बून भी हो सकते हैं, बेन भी हो सकते हैं, है ना? एक बून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का, और जो बच्चे अभी जिनको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 10 डेज हैं, ठीक है? आप अपने सिर्फ लास्ट के 2 या 3 दिन रख लो। ऐसे बच्चे जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी 10 दिन बेटा वरदान से कम नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो आप क्या करो, आप लास्ट के 2 या 3 दिन रख लो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप जो फर्स्ट 7 डेज हैं उनमें आप भर के रिवीजन करो। उसमें से आप स्पेसिमन पेपर को ध्यान से देखो, उसमें से आप एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करो, और वो पार्ट सॉल्व करना है जो हम आपको गाइड करते जाएंगे। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे चैनल पे आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर के हर यूनिट के वीडियोस मिलेंगे जो कि मैंने क्विक रिवीजन के लिए डाली हुई हैं, अभी के लिए नहीं, पिछले सालों से। तो आप वो वीडियोस पिक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कौन से एरिया को भी हमने स्ट्रेस डाल दी है वो सब आप पिक कर सकते हैं। और जीव के क्वेश्चंस हैं, मोड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के कौन से पार्ट की ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि मैक्सिमम आती है तो उनको पिक करिए, ठीक है? जब भी आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें, स्पेसिमन पेपर्स को सॉल्व करें सपोज, तो एक टाइम फ्रेम में अपने आप को बांध करके रखिए। 3 आवर्स, विद इन दोज 3 आवर्स जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं ना, उस टाइम लिमिट में बांध करके पेपर को सॉल्व करिए ना, तो दैट विल गिव यू ओनली द करेक्ट प्रैक्टिस फॉर मैथ्स पेपर, ठीक है? और अगर आपको सपोज लगता है कि 3 आवर्स इकट्ठा बैठना अभी पॉसिबल नहीं है सपोज, तो आप सेक्शन ए को लेकर के बैठिए और एक दिन में कम से कम 3-4 पेपर के सेक्शन ए सॉल्व कर डालिए, ठीक है? और फिर आप देखोगे कितना आपको एक प्रैक्टिस मिलती है कि भाई इस चैप्टर में से ये पर्टिकुलर चैप्टर ही सेक्शन ए में बार बार आ रहा है और इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये 10 डेज वेस्ट किया जाए तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं है, लेकिन अगर एक मोमेंट को आप यूटिलाइज करें ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80 की रेस में लगे हुए हैं ना, उनसे हम पूरे जो हमारे मन में अरमान हैं कि हमने मैथ्स को लेके क्या क्या सोचा था, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे या हम सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, वो तो बस मतलब जैसे हम महाकुंभ में नहा लिए होते हैं ना। तो इस तरह से किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर के आने वाले हैं मैथ्स में, मुझे ऐसा लगता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर रिवीजन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर दीज 10 डेज। एंजॉय द प्रिपरेशन, एंजॉय द मोमेंट्स। आप अपनी भर के तैयारी करिए और भर के नंबर लाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर ला करके मैथ्स में पास होंगे। दिस इज़ व्हाट आई सपोज, आई विश फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।